बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईटीवी के साथ मैं हूं मोहम्मद वक़ार हुसैन। आज हम महकमा सेहत के एक तबांग ऑफ़िसर से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जो मुख्तलिफ़ ओहदों पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हैं। वो CEO बहावलनगर, DHO फैसलाबाद के साथ MS DHQ ननकाना, MS कमाली और MS तांदलियावाला के साथ अब CEO फैसलाबाद के फ़राइज़ सर अंजाम दे। मेरी मुराद डॉक्टर असफल यार साहब। सर शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। सर 4 माह हुए तकरीबन आपने फैसलाबाद में बतौर CEO का चार्ज संभाला है, तो आपने एंटी क्वैकरी पे बहुत ज़्यादा कार्रवाइयाँ की। इस बारे सर क्या कहना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, आप तशरीफ़ लाए। जैसे कि आपने भी जिक्र किया है कि जो अतायत है वो आप समझ लें कि हमारे लोगों के लिए, मुआशरे के लिए एक नासूर की सूरत में पाया जा रहा है और इनकी ना कोई हद है, ना कोई इनकी डायमेंशंस हैं, ना इनके कोई SOPs हैं। और इन पे काबू पाना जो है वो चूँकि ना सिर्फ महकमा सेहत, मैं समझता हूँ, बल्कि जो आम शहरी है, कम्युनिटी है, उनका भी ये फ़र्ज़ है। मतलब आपने देखा है कि 2010 से जब से ये पंजाब हेल्थ केयर कमीशन एक्ट जो है पंजाब असम्बली से पास हुआ है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन होते होते बड़ा टाइम लगा। और अब आके आपने देखा है कि हर ज़िले के अंदर उन्होंने भी अपने एक्शंस शुरू किए हैं और हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग, हमारे डिप्टी DHOs तहसीलों के अंदर, हमारे DHOs पूरे डिस्ट्रिक्ट में, और मैं भी बाज़-औक़ात अपने ड्रग स्क्वाड के साथ फील्ड में होता हूँ और जो भी एंटी क्वैकरी एक्टिविटीज़ हैं इनको मैं खुद सुपरवाइज़ भी करता हूँ, लीड करता हूँ। कोशिश यही होती है कि जहाँ भी देखें इंसानी जानों से खेलने का जो अमल है या कारोबार है, ऐसा जाली अद्वियात मैन्युफैक्चर हो रही हैं या जो अनक्वालिफाइड लोग जो हैं वो लोगों का इलाज कर रहे हैं, हस्पताल बना के बैठे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ों को ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम रोकें। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले, अगर मैं 4 माह की बात करूं, तो हमने कोई 20 इस तरह के इल्लीगल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को बंद किया जहां पे जो है वो इल्लीगल दवाइयां बन रही थी, अनरजिस्टर्ड, और वो घरों के अंदर लोगों ने यूनिट्स लगाए हुए थे। इसके साथ साथ हमने जो नशावर अद्वियात थी उनकी फ़रोख्त पे भी क्रैकडाउन किया और इसके साथ साथ जहाँ जाली ये इंजेक्शंस बन रहे थे, कोई 1 लाख इंजेक्शंस हमने रिकवर किए हैं और उसमें ना सिर्फ उनको हमने FIR दिया उन लोगों पे जो इस कारोबार में मुलव्वस थे, और इसके साथ साथ जो 1976 का ड्रग एक्ट है उनके तहत भी उनके प्रेमिसेस को हमने सील भी किया और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ भी जारी। सर जब एंटी क्वैकरी पे आप अक्सर कार्रवाइयाँ करते हैं और आपने मुतअद्दिद क्लिनिक भी सील किए हैं, उस दौरान अक्सर देखने में है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है, तो उस सूरत में आपका सर क्या रिएक्शन होता है? वो तो आप देखें कि मतलब सियासी लोग तो अपने उस, अगर कोई उनके पास चला जाता है ये अपनी लेके ग्रीवियंस, वो नो डाउट के रब्ता भी कर रहे थे, पूछ लेते हैं कि उसमें क्या मामला है। अब अगर कहीं से सरकारी अद्वियात बरामद हुई हैं, कहीं पे बिल्कुल ही कोई अनक्वालिफाइड बंदा बैठ के मरीज़ों का इलाज कर रहा है, तो उसमें बस हम उनको ब्रीफ कर देते हैं और जब उन्हें असल सूरत हाल का पता चल जाता है फिर वो भी नहीं ये कहते कि आप इस पर कोई रायत बरतें। तो लेकिन अब जाहिर है वो उनके अवामी उनका रब्ता तो हर वक्त रहता है, तो वो नो डाउट के बाज़-औक़ात पूछ लेते हैं, कह देते हैं कि ये इसका क्या इशू है। लेकिन जब हम उनको एक्सप्लेन कर दें कि इसकी असल वजह, अगर इसको हमने बंद किया, सील किया, इस पर पर्चा इस वजह से दिया, तो फिर वो समझ जाते हैं। क्योंकि लोग तो जाके वो गलत बात वहाँ पे बता रहे होते हैं ना, असल हक़ाइक़ उन्हें नहीं होता। सर महकमा जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ है लाहौर, उनकी जाने से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था जो फैसलाबाद और पंजाब में जो ज़िला कौंसल के ज़ेर तमाम डिस्पेंसरियाँ थी उनको मर्ज किया जा रहा था जो करीबी हेल्थ सेंटर थे। तो उस सूरत में सर ये जो स्टेप है, इस बारे आप क्या कहना चाहेंगे? जी, इसमें जैसा कि आपने देखा है कि पूरे असल में ये एक तो था, ये कोर्ट केस था जिसमें जो हमारे सूबाई मुसब हैं उन्होंने शायद इस पे वो डिपार्टमेंट से एक रिपोर्ट मांगी थी कि इनकी परफॉर्मेंस पे और जो खर्चे आ रहे हैं उस पे आप रिपोर्ट दें। तो ओवरऑल जो डिस्पेंसरीज हैं, जो कि ये पुरानी डिस्पेंसरीज ज़िला कौंसिल्स की सिविल डिस्पेंसरी या ग्रैंड रूरल डिस्पेंसरीज ये बनी हुई थी, लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ने इसको सेटअप को बड़ा इम्प्रूव किया। हर यूनियन काउंसिल की सतह पे आपने देखा है कि एक बुनियादी तिबी मरकज़ बना है। इसी तरह जो हमारे बड़े देहाती इलाके थे उनमें रूरल हेल्थ सेंटर्स बने जो कि 20 बिस्तरों का अस्पताल है। और
अगर हम फैसलाबाद की बात करें तो हमारे 168 बुनियादी तिबी मराकज़ हैं, जिनमें से 88 ऐसे BHUs हैं जो कि दिन रात जो हैं वो खुले रहते हैं और शाम में और रात के औकात में वहाँ डिलीवरी की फ्री सर्विस मैसर है और अमला हमारा तैनात होता है। तो अब अगर सिर्फ ZCD का हम देखें, ना तो वहाँ इंडोर था, ना वहाँ कोई इस तरह की कोई एम्बुलेंस सर्विस अवेलेबल थी, ना कोई वहाँ प्रोसीजरल कोई इस तरह का वो किया जा रहा था। और जो ऑन दी एवरेज जो इनका जब हमने पेशेंट्स रेशो देखी है वो 7 से 8 मरीज़ों की रोज़ाना की निकल रही थी। हाँ, ये बात ज़रूर है कि सेक्रेटरी साहब ने इसमें हदायत किया कि जो हमारी डिस्पेंसरीज अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जिनको OPD ज़्यादा है, जहाँ कोई नियर बाय कैचमेंट एरिया के अंदर और कोई फैसिलिटी नहीं है, तो वो हमारी जो 62 डिस्पेंसरीज का नोटिफिकेशन हुआ था, तो उसमें कोई 13 के करीब हमने सेक्रेटरी साहब को रिक्वेस्ट की है कि वो एक रिवाइज नोटिफिकेशन जारी करें और इनको निकाल दिया जाए। ये वही डिस्पेंसरीज हैं जिनकी कारकर्दगी अच्छी थी, यानी सारी तो हम नहीं कह सकते कि वो पुअर परफॉर्मिंग थी, लेकिन मेजॉरिटी जो थी वो उस लेवल पे परफॉर्म कर नहीं रही थी और लोगों को वो जो तिबी सहूलत जो मिलनी चाहिए थे वो इनका उस तरह से किरदार नहीं था। लामहल्ला बहरहाल अगर एक सेटअप बना हुआ है और गवर्नमेंट का वहाँ पर अमला तैनात हो तो फैसिलिटी तो लोगों को है, लेकिन वो जो उनसे तवक्कुआत थी वो ये फुलफिल करने में नाकाम रहे। सर, जो तहसील हेडक्वार्टर्स हॉस्पिटल हैं उनको फर्स्ट फेज़ में अपग्रेड किया गया है, क्या मज़ीद कोई स्टेप लेने जा रहे हैं उनकी अपग्रेडेशन के सिलसिले में? ये आपके इल्म में होगा कि जब 2016 में हमारे जो अभी मौजूदा सेक्रेटरी हैं मोहतरम अली जान खान साहब, वो उस वक्त सेक्रेटरी थे प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट के, उन्होंने तमाम जो हमारे 146 के करीब तहसील हेडक्वार्टर्स हॉस्पिटल फ़ेज़ 1 में और कुछ सिलेक्टिव डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हॉस्पिटल उनको रिवैम्प करने का जो है एक मनसूबा उसका वो आगाज़ किया था। कुछ तो वो 2018 में कंप्लीट हो गए थे, बाकी जो उनका रिमेनिंग काम था वो अब मतलब उसमें मुकम्मल हो रहा है। और उसमें एक तो 2-3 चीज़ें थी। एक तो उसमें ये था कि हमने नई बिल्डिंग्स बनाई, जिस तरह हमारे अगर फैसलाबाद की हम बात करें तो हमारे तमाम तहसील हेडक्वार्टर्स हॉस्पिटल जो हैं वो डबल कैपेसिटी पे अपग्रेड हो चुके हैं। यानी अगर कोई 40 बेड का हॉस्पिटल था वो 80 का हो गया। तानावाला की मैं मिसाल दूँ, इसी तरह झुमरा समुंदरी ये 60 बेड के हॉस्पिटल थे, ये 120 बेड्स के हो गए। समनाबाद जनरल हॉस्पिटल जो हमारा 50 बिस्तरों का हॉस्पिटल था वो अपग्रेड होकर 250 बेड्स का हॉस्पिटल अब बन गया। और अब अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे नई बिल्डिंग्स में ना सिर्फ हमने उनको फुली फंक्शनल किया है, उनकी मशीनरी इक्विपमेंट भी परचेज प्रोसेस जो है वो भी स्टार्ट कर दिया है, कुछ चीज़ें आ भी गई हैं। इसी तरह जो वहाँ पे अमला था उसकी तैनाती का कुछ पार्शल एसएनईज अप्रूव हुई हैं, लेकिन जो बाकी उनकी रिमेनिंग है उस पर भी काम जारी है और जल्द अज जल्द उसमें भी इंशाल्लाह जो भी उनके अमले के लोग हैं और जो मशीनरी इक्विपमेंट वहाँ रिक्वायर्ड है वो पूरी हो गई। इंशाल्लाह लोगों को वहाँ बेहतर सहूलियात मैसर आएंगी, क्योंकि आबादी के लिहाज से आप देखें फैसलाबाद जो है वो 80 लाख आबादी का ज़िला है और जो हमारे तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल हैं वो छोटे अजला के तकरीबन DHQ हॉस्पिटल्स के बराबर जो है पेशेंट लोड वो कैटर कर रहे हैं। तो इस तरह से उनकी जो अपग्रेडेशन है, एक्सपेंशन है, ये वक्त की ज़रूरत थी, क्योंकि जब ये बने थे तब तो उस वक्त शायद तानावाला की तहसील की आबादी 3 लाख होगी और अब अगर आप देखें तो वो 10 लाख से ज़ायद आबादी का तहसील है। तो वो कई गुना आबादी में जब इजाफा हुआ है, ग्रोथ रेट हमारा ज़्यादा है और उस लिहाज से जो तिबी सहूलतें हैं उनको उसमें तोसी करना ये वक्त की अहम ज़रूरत है। सर, मौसमियाती तब्दीलियों के साथ अब डेंगू की जो ब्रीडिंग है उसका भी सीज़न शुरू है। उस सिलसिले में महकमा हेल्थ अथॉरिटी जो फैसलाबाद है, आपकी तरफ से क्या इकदाम किए जा रहे हैं डेंगू वायरस से बचाव के लिए? जी, मौसम के हवाले से और जिस तरह जो सीज़न है डेंगू का पीक सीज़न चल रहा है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अगर हम डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी फैसलाबाद की डेंगू की एक्टिविटीज़ पे बात करें तो कोई 900 से ज़ायद हमारी टीमें हैं जो इंडोर और आउटडोर सर्वेलेंस को रोज़ाना की बुनियाद पर जारी रखे हुए हैं और हर टीम ने उसमें हमारे 5 अफराद शामिल हैं, जिसमें फीमेल सेंट्री पेट्रोल हैं, मेल हैं और उनका सुपरवाइज़र है। अगर हम अपनी सर्वेलेंस की बात करें तो इसमें कोई डे और नाइट बेसिस पे हमने हमारे एंटोमोलॉजिस्ट और टीमें ना फील्ड के अंदर रहती हैं और इस साल पिछले 3 सालों की निस्बत सबसे ज़्यादा सर्वेलेंस हमने की है। सबसे ज़्यादा जो डेंगू के पॉजिटिव लार्वे यानी 10,700 लार्वे अब तक हमने इस साल में डिटेक्ट किए हैं
और वहाँ पे फिर एक्टिविटीज़ की हैं, घरों के अंदर IRS स्प्रे करवाए हैं, मैकेनिकल इवैक्यूएशन की है, केमिकल हमने वहाँ ट्रीटमेंट की है। और ना सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट बल्कि मोहतरम डिप्टी कमिश्नर साहब की ज़ेर सरपरस्ती तो हर मंगल वाले दिन 10 बजे हम डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी रिस्पांस कमेटी की मीटिंग करते हैं। इसी तरह हमारी तहसीलों के और टाउनों के अंदर भी हर वीकली 2 टर्क की मीटिंग्स हो रही हैं। और इसमें ना सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट बल्कि बाकी जो हमारे लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें वासा है, FWMC है, एनवायरनमेंट है, स्कूल एजुकेशन है और दीगर म्यूनसिपल कमेटी के हैं, ज़िला कौंसल्स के हैं, वो सारे इसमें अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। और 15 जुलाई को हमने जो है डेंगू डे भी बड़े भरपूर तरीके से सेलिब्रेट किया है, जिसमें एक सेमिनार जिसमें मोहतरम डिप्टी कमिश्नर ही हमारे चीफ गेस्ट थे। और इसके साथ साथ तहसीलों में, हर टाउन में और बाकी महकमों में भी जो है ये सेमिनार्स मुनक़्क़द किए गए थे। और आपके चैनल के तवज्जो से भी, चूँकि हमारे अभी आज की डेट तक 17 केस, 16 पॉजिटिव हो गए, 17 अभी पाइपलाइन में है। उसकी वैसे हिस्ट्री तो वो लाहौर का रहने वाला, वैसे परमानेंट एड्रेस का जड़ा वाला का। तो मेरी लोगों से इल्तमास है कि वो एहतियाती तदाबीर जो हैं, जो महकमे उनको कहते हैं, उन पर ज़रूर अमल करें। यानी घरों के अंदर सफाई सुथराई का ख्याल करें और कोई कार कबाड़ जो है, कोई ओपन इस तरह से बाल्टियाँ, कूलर हैं, फ्रिजों के अंदर जो भी चीज़ें हैं इनका ख्याल करें। और पुराने कोई टायर हैं और इस तरह की चीज़ें ये नहीं होनी चाहिए। सर लास्ट क्वेश्चन, अक्सर देखने में आया कि आप रात के वक्त भी अक्सर सरप्राइज़ विज़िट करते हैं मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स का, तो अपने मतहद मुलाजमीन के लिए और महकमा हेल्थ के जो एहलकार उनके लिए अपना क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, असल में देखें, कुछ मतलब मुझे ये शिकायत थी कि जो हमारी नाइट शिफ्ट पे लोग हैं ना, वो अक्सर उनका था कि वो या तो ड्यूटी पे जा नहीं रहे या अगर जा रहे हैं तो हाजिरियाँ लगा के गायब हो रहे हैं। तो फिर ये मैंने अपने हमारे जो DHO साहब हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स हैं और डिप्टी DHOs हैं, इन सबको मैंने ऑन बोर्ड लिया और एज अ टीम हम मूव करते हैं। मतलब जो रात में अर्ली मॉर्निंग हम करें, आप देखेंगे अक्सर मैं डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स मेरे साथ होते हैं या डिप्टी DHOs साथ होते हैं, इनको साथ लेके फिर हमने ये इसकी जो मॉनिटरिंग है इसको स्ट्रेंथन किया। और उससे ये बिल्कुल अब फ़ायदा हुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब मैं ये तो नहीं कहता कि 100%, लेकिन जो है कि अब इसमें आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, लोगों की प्रेजेंस और अटेंडेंस ये इंश्योर है कि आप लोग मौजूद होते हैं ड्यूटीज़ में। जी नाजरीन, हमारे साथ मौजूद थे CEO हेल्थ फैसलाबाद डॉक्टर असफंदियाद साहब। हम उनसे कुछ सवालात किए, उन्होंने हमें जवाब दिए। अब अपने मेज़बान मोहम्मद वक़ार हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।